हेलो वीवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम मखाने का लड्डू बनाने वाले हैं। यह लड्डू खाने में जितना टेस्टी होता है उससे भी ज़्यादा यह हेल्दी भी होता है और साथ ही साथ यह बहुत जल्दी बन कर के भी तैयार हो जाता है। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे भी दिनों में खा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम मखाना। मखाने की लड्डू है इसलिए मखाना थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। अगर आप इससे भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी लिए हैं सिंघाड़े का आटा। व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए सिंघाड़े का आटा लिए हैं, नहीं तो आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। और लिए हैं खोपरा। खोपरा की जगह पर आप ले सकते हैं ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल, एक छोटी कटोरी। एक छोटी कटोरी लिए हैं शक्कर और साथ ही साथ 4 से 5 लिए हैं इलायची को छीलकर। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश। इसमें से जो आपको पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं और जो पसंद हो उसको और ऐड कर सकते हैं। और एक छोटी कटोरी लिए हैं घी। चलिए अब सबसे पहले मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 2 बड़ा कटोरी लिए हैं मखाने को। वज़न में देखेंगे तो यह 50 ग्राम है। इनमें से आप किसी भी चीज़ की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और थोड़ा घटा भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा स्वाद में इसके। अगर आप चाहें तो मखाने की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ड्राई फ्रूट को कम कर सकते हैं। मखाने को धीमी आंच पर भूनना है। मखाना बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए आंच को कहीं भी तेज़ नहीं करना है हमें। देखिए मखाना अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस प्रकार से इसे हाथ में लेकर के फोड़ के देखते हैं। इस प्रकार दबाने से यह बहुत अच्छे से फूट जा रहा है, मतलब हमारा मखाना तैयार है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। इस प्रकार से पाउडर बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए। अब शक्कर और इलायची दोनों को एक साथ मिलाकर के पीस लेंगे। अब घी को गरम कर लेते हैं। जो घी लिए हैं उसमें से थोड़ा ही घी लेना है, पूरा घी को नहीं डालना है एक साथ। अब डालेंगे पहले बादाम को और बादाम को भून के निकाल लेना है। अब काजू को भी भून लेते हैं। काजू बहुत जल्दी जल जाता है इसीलिए इसको जल्दी से ही भूनना है और बाहर निकाल लेना है। अब पिस्ता को भी भून लेंगे और उसे भी भून कर निकाल लेंगे। अब किशमिश को भी भून लेते हैं। किशमिश बहुत जल्दी भून जाता है, इसको भूनते समय लगातार चम्मच चलाते ही रहें। देखिए यह बहुत जल्दी से भून चुका है और एकदम फूल भी गया है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब बचे हुए घी में डाल देते हैं सिंघाड़े का आटा और धीमी आंच पर लगातार चम्मच चलाते हुए लाल के होते तक सिंघाड़े के आटे को भूनना है। यह बहुत जल्दी भून जाता है और जल भी जाता है, इसीलिए आंच एकदम धीमा ही रखना है और इसे लगातार चम्मच चलाते हुए ही भूनना है। अभी सिंघाड़ा को कम घी में ही भूनना है, इसीलिए और घी नहीं डालेंगे। आटा का कलर चेंज हो गया है, इसे ऐसे ही लगातार लाल के होते तक भूनना है। देखिए अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे मखाने का पाउडर। मखाने के पाउडर को डालकर इसमें अच्छे से चम्मच चला के मिला लेना है। यह पहले से ही भुना हुआ है इसलिए और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे मिक्स करना है। अब खोपरा को भी डालकर इसे थोड़ी देर भून लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद इसे दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे पीसी हुई शक्कर को। शक्कर की जगह आप गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्का गुनगुना में ही शक्कर अच्छे से मिक्स कर दो तो लड्डू जल्दी बंध जाता है। अब कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को मिक्सी के जार में दरदरा पीस भी सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट को डाल के मिला लेंगे।
अब सारे चीज़ों को मिक्स करने के बाद बचे हुए घी को भी डाल लेते हैं और घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे लड्डू बांध लेते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर लड्डू अच्छे से नहीं बंध रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, और अगर इसे तुरंत खाना हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध छिड़क के बांध सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से सारे लड्डू को बांध लेना है। अगर आपका लड्डू नहीं बंध रहा है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा दूध छिड़क सकते हैं या फिर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, आसानी से लड्डू बंध जाएगी। लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला मखाने का लड्डू। आप इस लड्डू को फलाहार में खाएं या फिर आप इसे सुबह दूध के साथ लें नाश्ते में, यह बहुत ही हेल्दी होता है। आप भी इस लड्डू को एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। एंजॉय।